चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून 2026 को किसान योजना की 23वीं किस्त करेंगे जारी। देश के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। प्रियंका का आरोप, नीट स्टूडेंट से 1.32 लाख करोड़ रुपए वसूलेंगे। यह रकम शिक्षा बजट के लगभग बराबर है। महिला किसानों को होगा फायदा, इस बार रिकॉर्ड तोड़ 2.18 करोड़ से अधिक महिला किसानों को सीधे उनके खातों में भेजा जाएगा पैसा। बंगाल को मिला तोहफा, मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के हुगली में होगा, जहां किसानों के लिए फसल बीमा योजना फिर से शुरू की जाएगी। लखपति दीदी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की 3.07 करोड़ महिलाएं अब तक सालाना 1 लाख से अधिक कमाने वाली लखपति दीदी बन चुकी है। हॉर्मुज खुला लेकिन सिर्फ 60 दिन तक ही फ्री रहेगा। अमेरिका 28 लाख करोड़ रुपए देगा, बदले में ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। राम मंदिर चढ़ाऊ चोरी की जांच के बीच योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे। प्रशासन ने चंपत राय से कहा, आप न आए, अपना प्रतिनिधि भेजें। 2 दिन में 4 नीट स्टूडेंट ने किया सुसाइड। गुजरात का छात्र 6ठी मंजिल से कूदा तो तमिलनाडु की छात्रा ने लिखा दोबारा एग्जाम से है डर। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, पूरा टेलीग्राम क्यों बैन किया। सरकार का दावा, यह अपराधियों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म है, इसलिए नीट री एग्जाम से पहले रोक लगाई गई। उद्धव की शिवसेना की अहम बैठक, सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, बाकी 6 को नोटिस जारी। बाबा पर महिला से 15 साल तक रेप का आरोप, पीड़िता बोली करंट लगाए यूरिन पिलाता था, पुणे के आश्रम में सुरंग बनवा रहा था बाबा। ईपीएफ पर ब्याज दरें लगातार तीसरे साल भी बरकरार। सरकार ने 8.25% ब्याज दरों को मंजूरी दी। इस महीने पीएफ अकाउंट में आ सकते हैं पैसा। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। 1000 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुआ। क्रूज मिसाइलें भी दागी, जिस पर जेलेंस्की बोले यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा। आज शेयर मार्केट में सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर बंद हुआ तो निफ्टी भी 82 अंक चढ़ा। टाटा मोटर्स की गाड़ियां 1 जुलाई से महंगी होगी। कॉमर्शियल वाहनों के दाम 2.5% तक बढ़ेंगे। इस साल कीमतों में यह दूसरी बढ़ोतरी होगी। रांची के RSS कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले के मामले में घटना में शामिल दोनों आरोपी हुए गिरफ्तार। भागने के दौरान पुलिस ने मुठभेड़ में एक को किया जख्मी। ईडी ने शराब ट्रांसपोर्ट मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री के बेटे को किया गिरफ्तार। दुनिया के 7 खूबसूरत एयरपोर्ट्स की सूची में 2 भारतीय, नवी मुंबई और गुवाहाटी हवाई अड्डे आधुनिक वास्तुकला और भारतीय तत्वों से चमके। हिमाचल में अगले 48 घंटे भारी ओलावृष्टि, तूफान की चेतावनी जारी। सुबह से खराब बना हुआ है मौसम, 22 जून तक ज्यादातर भागों में बरसेंगे बादल। राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में 22 जून तक नहीं पहुंचेगा मानसून। 8 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार रहा। देश में अब तक 42% कम है बारिश। ट्रंप बोला, ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, हमने टारगेट से ज्यादा हासिल किया। 60 दिन में समझौता नहीं हुआ तो फिर से बरसाएंगे बम। ड्रोन दीदी के तहत खेतों में दवा छिड़कने के लिए ग्रामीण महिला समूह को ड्रोन खरीदने पर सरकार 80% सब्सिडी दे रही है। हर घर जल योजना के तहत देश के ग्रामीण इलाकों में साफ पानी पहुंचाने का काम तेजी पर है, जिससे 82% ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन पहुंच चुका है। पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान देने के तहत 3.03 करोड़ से अधिक पक्के घर बनवाए जा चुके हैं। पीएम मोदी और ट्रंप की फ्रांस में पहली द्विपक्षीय बैठक हुई। व्यापार से पश्चिम एशिया तक 9 अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी आज वितरित करेंगे 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। 15 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। तमिलनाडु विधान परिषद में डीएमके विधायकों का प्रदर्शन। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम विजय के खिलाफ की नारेबाजी। मुंबई में गहरा है पानी का संकट। बीएमसी की कटौती से सूख रहा है लोगों का गला। टैंकर बने आखिरी सहारा। नागपुर में वायुसेना अधिकारी की पत्नी से रेप और जबरन धर्मांतरण में पुलिस को मिली सफलता। फरार मौलवी किया गया गिरफ्तार। कॉमेडी शो में शवों के अपमान पर हुआ हंगामा। मेडिकल छात्रों के लिए कर्नाटक सरकार जारी करेगी सख्त गाइडलाइन। महीनों के संघर्ष के बाद अमेरिका और ईरान के बीच MOU हुआ साइन। शांति की दिशा में बड़ा कदम। उद्धव की पार्टी में टूटते बैठक में 3 MP ही पहुंचे। सिंधे गुट में विलय की तैयारी में है 6 सांसद। ममता के बाद अब आम आदमी पार्टी के सांसद भी आएंगे एनडीए के साथ। रामदास अठवाले का बड़ा बयान। टीएमसी में अब फंड पर जंग, आरोप विश्वास की HDFC बैंक को चिट्ठी। कहा, बागी नेता कर सकते हैं चेक का दुरुपयोग।
जन औषधि योजना की बड़ी सफलता, 12 सालों में 19,200 के पार पहुंचे केंद्र। वुमेन्स T20 विश्व कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, नीदरलैंड को 95 रनों से हराया। G7 में पीएम मोदी ने रखा AI पर भारत का मनोविजन, सुरक्षा और समावेशिता पर दिया जोर। NCR में एक सप्ताह तक बदलेगा मौसम, हल्की बारिश और तेज हवाओं से मिलेगी गर्मी से राहत। G7 में पीएम मोदी का संदेश, कहा विकास का पैमाना सिर्फ GDP नहीं बल्कि जल कल्याण हो। पेरिस में भारतीय समुदाय ने किया पीएम मोदी का भव्य स्वागत, बोले रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं प्रवासी भारतीय। भारत ने अफगानिस्तान को 170 रन से हराया, सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त मिली। भारतीय बहुत प्रभावशाली है, अमेरिका में कुशल लोगों के लिए अवसर है, बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। भारत और यूके व्यापार समझौता 15 जुलाई से होगा लागू, भारतीय निर्यात और पेशेवरों को मिलेगा बड़ा फायदा। भारत एक भरोसेमंद सहयोगी है और पश्चिम एशिया संकट को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है, बोले डोनाल्ड ट्रंप। सेबी की निवेशकों को चेतावनी, अधिकृत वेबसाइटों पर अनलिस्टेड शेयरों की खरीद फरोख्त से रहें सावधान। उद्धव ठाकरे के 6 सांसद हमारी शिवसेना में शामिल होंगे, शिंदे गुट के नेता का बड़ा दावा। विपक्षी दलों में बगावत से बदला संसद का गणित, प्री समन बिल पास करवाने से अब कुछ ही वोट दूर रहे एनडीए। भीषण गर्मी और बिजली कटौती की मार, मुंबई के वर्सावा बीच पर रात गुजारने को मजबूर है झुग्गीवासी। क्यूएस रैंकिंग में IIT दिल्ली बना देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट, दुनिया के टॉप संस्थाओं में DU, जामिया समेत भारत की 52 यूनिवर्सिटी है। तमिलनाडु में नीट की तैयारी कर रही 19 साल की छात्रा हारी अपनी जिंदगी से जंग, कोयम्बटूर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान। सीरम इंस्टीट्यूट के BCG और खसरा टीकों के दाम 20% बढ़े, बाजार में किल्लत रोकने के लिए सरकार ने दी मंजूरी। मानसून की सुस्त चाल ने महाराष्ट्र में बढ़ाया बारिश का इंतजार, 24 जून के बाद बदलेगा मानसून। बंगाल के राज्यपाल बोले धमकी संस्कृति खत्म होगी, अपराधी और अवैध विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। केरल में भाजपा नेता ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर पत्नी को दी जान से मारने की धमकी, 1 हफ्ते में दूसरी बार दर्ज हुई FIR। ऋतुपर्त बैनर्जी मामले में TMC को झटका, विधानसभा स्पीकर के फैसले पर रोक नहीं, कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया इनकार। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद की 12 सीटों पर मतदान, झारखंड मिजोरम की राज्यसभा सीटों पर भी हुई वोटिंग। तमिलनाडु सरकार 2 भाषा प्रणाली का पालन जारी रखेगी, पहले संबोधन में बोले राज्यपाल अलेरकर। पंचायती राज में 17.5 लाख पुरुष प्रतिनिधि पढ़ेंगे महिला सुरक्षा का पाठ, निर्भया फंड से 752 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। महाराष्ट्र विधानसभा परिषद चुनाव हुए कल, महायुति गठबंधन का 12 सीटों पर दबदबा बनाने का प्रयास, 5 पर निर्विरोध जीते। पाकिस्तान ने फिर कराई अमेरिका की बेइज्जती, ईरान अमेरिका MOU पर प्रियंका चतुर्वेदी ने ली मुनीर शहबाज की चुटकी। नए भारत की नई राजनीति, आम आदमी पार्टी TMC के बाद शिवसेना के सांसद पाला बदलने की है तैयारी में। भारत और रूस बना रहे हैं छोटा, हल्का और घातक हाइपरसोनिक ब्रह्मोस, भविष्य के लिए गुरिल्ला वॉर का है हथियार। फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से किया स्वागत। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसियों ने 13 क्षेत्रों में भूखमरी की स्थिति और गंभीर होने की चेतावनी जारी की। कर्नाटका के विदादी टाउनशिप पर सियासत तेज, किसानों के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग हुई तेज। कर्नाटक में आम उत्पादक कमजोर भाव से है परेशान, केंद्रीय मंत्री ने शिवराज से की PDPS लागू करने की मांग। बिहार में रेम में सक्रिय चीनी मिलों को हरी झंडी दिखाई गई, 2400 गांवों के किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। अमेरिका से ट्रेड डील हुई तो पूरे देश में आंदोलन करेंगे, SKM ने सरकार को दी चेतावनी।